रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. So जैसे कि आप इमेज पे देख सकते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एमपी सेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जाम आप लोग अपीयर करते हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि हमारे माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कितने क्वेश्चंस हमारे ठीक हुए हैं, कितना उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, हम लोग इन है या आउट है, मतलब हर किसी के माइंड में ये चीज रहती है। तो पेपर 1 का सोल्यूशन कल मैंने आप लोगों को पोस्ट किया था एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैक्सिमम आप लोगों को वहां पर सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं। और इन केस एक आध कोई मिस्टेक लगता है, कोई डाउट लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, तो एरर तो ह्यूमन बीइंग ही करता है। तो इन केस आपको कहीं पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल क्रॉस चेक दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एमपी सेट 23 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पे क्या जा सकता है। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाते हैं जो कि उसकी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अकेला ऐसा नहीं है कि आपने क्या अटेम्प्ट किया, कैसे किया, अकेला एक चीज के ऊपर आप लोगों का कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। उसमें कितने कैंडिडेट अपीयर किया, आपको पता है जैसे आपका यूजीसी नेट के अंदर 6% कैंडिडेट्स को नेट क्वालिफाई किया जाता है, इन द सेम में 6% कैंडिडेट का यहाँ पर सेट क्वालिफाई किया जाता है। 3 से 4 फैक्टर, जैसे आपका नंबर ऑफ अपीयर कितने हैं कैंडिडेट्स, राइट, उसी के अपीयर के बिहाफ पे 6% निकाला जाएगा। फिर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्योंकि इससे पहले 2018 में एग्जाम हुआ था, वहां पर पैटर्न आप लोगों का डिफरेंट था और अभी पैटर्न आपका डिफरेंट है। देखो बहुत ज्यादा पेपर 1 यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बहुत मॉडरेट लेवल का है। मींस अगर किसी ने रूटीन क्लासेस भी देखा है तो अच्छे से 30 के अराउंड वो क्वेश्चन करके आया होगा, मोस्टली स्टूडेंट 30 के अराउंड क्वेश्चन करके आया होगा। बाकी हर तरीके का स्टफ है, कोई पेपर 1 को लाइट लेता है, कोई पेपर 1 को बहुत अच्छे से सीरियस लेता है ताकि ये आपकी जर्नी को और ज्यादा इजी बना दे। टोटल आपकी स्टेट में वैकेंसीज कितना एक्सपेक्टेड है वो चीज भी हो सकता है, वहां पर इस फैक्टर को भी वो रख सकते हैं। और पहले का ट्रेंड आपका कट ऑफ, जैसे हम अगर यूजीसी नेट की कट ऑफ निकालते तो हमेशा हम अपने आप को सेफ जोन में कब मानते हैं, प्रीवियस 2-3 साल का कट ऑफ देखा, मान लिया किसी सब्जेक्ट का 60% कट ऑफ है तो हम देखते हैं कि क्या हम इससे 2-3% ऊपर हैं, तो हम सेफ मानते हैं उससे। अगर 2-3% ऊपर है, अगर पहले 60% रहा है तो अगर 63% आपका जाता है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन हमारा गलत भी हो जाता है, आंसर की आती है, अगर आपके 35 क्वेश्चन है तो मे बी वो 30 पे आ जाता है, हो सकता है वो एक आध क्वेश्चन आपका आंसर बढ़ भी जाए। तो ये अप एंड डाउन चलता है 2 से 4 क्वेश्चन का, आपका पेपर 1 में भी पेपर 2 के अंदर भी। बाकी जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वही जर्नल का 40% है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, और अदर कैटेगरीज का 35% आ जाता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं एक अच्छे स्कोर की बात करूं ऑन एन एवरेज, देखो आज मैंने जो कट ऑफ डिसाइड किया, जस्ट मैंने स्टूडेंट्स के पेपर 1 का फीडबैक क्या है, प्रीवियस फीडबैक क्या है, उसी के बिहाफ पे है। अप एंड डाउन कट ऑफ हो सकता है, बट ऑलवेज कोई भी अगर टीचर एनालिसिस करता है तो वो प्रीवियस ट्रेंड को भी देखता है, पेपर का एग्जाम लेवल भी देखता है, तो वो जस्ट एक अपने एक्सपीरियंस को वहां पे शेयर करता है। बाकी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अप एंड डाउन हो सकता है ना। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चा ने अगर रूटीन अच्छे से क्लासेस की है, मतलब 10-12 क्वेश्चन, जैसे बेल वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफरेंट लेवल का था, ठीक है, और एक आध क्वेश्चन जो थोड़े हाइपोथेटिकल से क्वेश्चन थे, जैसे एक रिसर्च का हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन था, तो कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा था, लेकिन अदरवाइज पेपर आपका इजी टू मॉडरेट है। तो अगर आप लोगों ने 35 to 40 अटेम्प्ट किया है और वहां पर काफी बार हम सिली मिस्टेक करके आते हैं, हमारे माइंड में होता है कि इसका आंसर तो मैं ठीक करके आया हूँ, बट आप ओएमआर में कुछ और मार्क कर देते हैं, तो ये मिस्टेक हर किसी के साथ होता है। तो ये मान लीजिए अगर 40 आप एक्सपेक्ट करते हैं तो 35 तक तो आप करेक्ट कर ही लेंगे, क्योंकि आंसर की आती है तब कुछ और होता है और जब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं तब कुछ और होता है। काफी बार ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं एग्जामिनर अपने माइंड से उसको फ्रेम करता है और हम लोग यहाँ बैठ के अपने माइंड से उसको अडेप्ट कर लेते क्वेश्चन को, तो वो चीज भी फैक्टर मैटर करता है।
पेपर 2 में 100 एमसीक्यूज आते हैं टोटल, वही 150 एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर अगर आपने 60-70 का ऑन एन एवरेज रखा है तो ये भी आपका अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं 90 से 120 का अगर आप लोगों ने स्कोर किया है तो मतलब मिनिमम अगर 90 आपका है, ठीक है, तो ये लगा लीजिए 180 से लेके और इधर लगा लीजिए आप लोगों का क्या आ जाता है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है 240 तक का, तो 180 टू 240 का ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है अगर इस रेंज में आपके मार्क्स है। पहले के ट्रेंड की बात करूं मैं 2017 या 2018 की, तो वहां पर जो कट ऑफ रही है आपकी 65 के अराउंड है मोस्टली सब्जेक्ट में, 65% से ऊपर ऊपर ही है, एक्सेप्ट सम सब्जेक्ट में जिसमें 63% है, किसी में 62% है। तो मोस्टली में ये लगा के चलिए 65%। मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर का। जैसे मैं अगर इधर दिखाती हूँ एमएसए 2017 का, उससे पहले एक छोटा सा एक ऑफर है रक्षाबंधन सेल। जैसे कि आपने पेपर 1 भी देखा है, बहुत अच्छा जो हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिकली वही सारी चीजें, बहुत ही क्वेश्चन तो डिटो आपसे पूछे गए हैं। तो 27 से 31 अगस्त तक ये राखी बंधन सेल है, रक्षाबंधन, जो कि 7275 में आप लोगों को मिलेगा टिल एग्जाम डेट सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप पूरे यूजीसी कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें आपको टेक्स्ट बुक ये लगा लीजिए पास है, या फिर मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, पेपर 1, पेपर 2, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, और आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और आप अप्लाई कर सकते हैं प्रीति एच फैकल्टी कोड, जिसमें आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो देखो 2017 की दिखाती हूँ मैं कट ऑफ क्या। जैसे लाइफ साइंस है 63% है आपका अनरिजर्व की, ओबीसी 57, एससी 56, ये परसेंटाइल में है, जबकि 2018 में मार्क्स पे था आपका। पॉलिटिकल की बात करूं 65, केमिकल 63, सोशियोलॉजी 70, सोशियोलॉजी की बहुत हाई है इसमें, हिंदी 69, 64, 65, 70, 66, 69। तो आप खुद देख सकते हैं कहीं ना स्टेट के अंदर थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाता है। जब आप सेट एग्जाम की बात करते हो उसमें कट ऑफ ज्यादा होता है कंपेयर टू यूजीसी नेट, क्योंकि उसका एग्जाम का लेवल भी थोड़ा हार्ड जाता है। तो एग्जाम फैक्टर जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी क्या करता है, मैटर करता है। तो इससे मैं ये जो मैंने एनालिसिस किया एक्सपेक्टेड जो है, तो आपका जो कट ऑफ है 65 प्लस मान के चलिए 65%। तभी मैंने बोला एटलीस्ट आपका अगर 190 प्लस स्कोर है, ठीक है, जो कि एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, और 240 तक जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सेफ जोन में रख सकता है। बाकी तो फाइनल रिजल्ट आता, आंसर की आते, तभी ये सारी चीजें फाइनल एनालिसिस जो एग्जैक्ट हम लोग बता सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर का आप लोगों को कट ऑफ दिया गया है। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है, जैसे कि 2018 का, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, आई होप स्क्रीन इज विजिबल। तो ये देखिए 2018 का जो कट ऑफ है हमारे सामने, आप देख सकते हैं। केमिकल साइंस की बात करूं मैं, इधर देखिए केमिकल साइंस के अंदर, केमिकल साइंस के अंदर 180 कट ऑफ है। ये आपका अनरिजर्व है, ओबीसी, एससी, एसटी एंड अदर कैटेगरी के अंदर दे रखा है। अगर वाणिज्य कॉमर्स की बात करूं, ये आपकी 178 है। देखो मेल फीमेल का भी डिफरेंट जाता है, यहाँ पर मेल और फीमेल का डिफरेंट डाला गया। अब की बार देखो किस तरीके से ये लोग रिजल्ट निकालते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। देखो इधर 180 है दोनों का, इधर 172, 158, 146, तो इन्होंने बाइफरकेट कर रखा है ये चीजें, राइट। इन द सेम वे देखो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का आप देख सकते हैं 180 है, मतलब 60% ही चला गया। इंग्लिश में 188, 186, हिंदी, इतिहास, ये अलग अलग आप लोगों की क्या है, कट ऑफ दे रखी है। अगर मैं गृह विज्ञान की बात करूं इट इज 192, दर्शन शास्त्र की बात करूं 184 है, पॉलिटिकल साइंस की बात करते तो 208 है। सो ये आप लोगों का कुछ कट ऑफ हाईलाइट्स है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट आता है। तो ओवरऑल हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका कट ऑफ होगा उसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी, कि एग्जाम बहुत इजी था, पेपर 1 अच्छा खासा इजी आ रखा था। तो इस चीज से आपको डरने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम का मॉडरेट लेवल था, हर तरीके का स्टफ बैठा है। जरूरी नहीं जैसे आप क्लासेस अटेंड करते हैं, जरूरी नहीं सारे बच्चे क्लासेस अटेंड करते, कोई पेपर 2 में लैक करता है, कोई पेपर 1 में, तो बहुत सारे फैक्टर को देखेंगे। तो ऑन एन एवरेज 65 प्लस ही आपका 65 टू 70 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। बाकी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या करेगा, वेरी करेगा। तो अपने आप को अगर आप 65 के अंदर कंसिडर करते हैं, 65% अराउंड आपके मार्क्स हैं, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं
ठीक है। रेस्ट ऑफ और ज्यादा बेहतर एनालिसिस के लिए आप लोग बताइएगा आपका कितना स्कोर बनता है ओवरऑल टोटल मिला के पेपर 1 या पेपर 2 के अंदर, क्योंकि हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं, आंसर की देख लेते हैं जैसे एग्जाम से बाहर आते हैं। सो डियर लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। और क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, कहाँ पर सेफ जोन है। देखो अगर 50s में है तब तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अगर प्रीवियस एनालिसिस को देखते हैं तो 50s में तो जैसा पेपर था उसके हिसाब से 50s में तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं लगता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अराउंड 35 टू 36 सब्जेक्ट के अंदर ये कंडक्ट हुआ है, जो कि आपका 27 अगस्त को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि आप लोगों के मैटर करते हैं इन योर एग्जाम। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। तो 180 190 ये जो भी आपका स्कोर है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।